नमस्कार दोस्तों। वक्त और हालात कब किसके बदल जाएं कुछ कहा नहीं जा सकता है। ना वक्त पर किसी का पकड़ है और ना ही हालात पर। और ठीक ऐसा ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हो रहा है। उनके भी वक्त और हालात दोनों ही बदल गए हैं। एक वक्त हुआ करता था जब प्रधानमंत्री विदेशी दौरा से वापस लौटते थे तो उनके लिए यहाँ के जो उनके खुद के नेता एयरपोर्ट पर भागे भागे दौड़े दौड़े चले जाते थे। सुबह सुबह तो रात के रात जब मोदी जी आगमन करते थे तो उनके प्लेन के पास नड्डा जी, अमित शाह जी, कोई ना कोई मंत्री मौजूद रहता था। खासकर जेपी नड्डा जी तो हमेशा मौजूद रहते थे, गुलदस्ता लिए हुए, बुके लिए हुए कि मोदी जी आ रहे हैं, विदेशी दौरा कर कर के आ रहे हैं। ऐसी ही तस्वीरें दिखाई देती थी। लेकिन अब देखिए, एक के बाद एक ऐसे दिन मोदी जी को देखने पड़ रहे हैं, ऐसे हालात बन गए हैं कि उनकी इज्जत लगता है उनकी पार्टी में कम पड़ती जा रही है। ये मैं नहीं कह रही हूँ दोस्तों, बल्कि कांग्रेस के नेताओं के ज़रिए कहा जा रहा है। अब आज का ही देख लीजिए, आज प्रधानमंत्री वतन वापसी कर चुके हैं, अपने वतन आ चुके हैं, भारत पहुँच चुके हैं। 3 दिवसीय दौरे पर गए थे, पुतिन से मुलाकात की, ऑस्ट्रेलिया पहुँचे, वहाँ पर संबोधित किया। मतलब कितना भागा दौड़ी रहा हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, आप समझ सकते हैं। कितना भाषण भी दे रहे थे, ये भी आपने देखा। लेकिन जब आज वो पहुँचे तो एयरपोर्ट पर कोई लेने ही नहीं आया। ना नड्डा जी आए, ना अमित शाह जी आए, ना ही कोई केंद्रीय मंत्री पहुँचा। कम से कम पहुँच जाना चाहिए था, झूठे मुँह ही सही, लेकिन पहुंचकर मोदी जी को रिसीव तो करना चाहिए था ना। लेकिन दोस्तों नहीं, ऐसा हुआ नहीं। पिछली बार भी जब इटली दौरे पर गए थे बिन बुलाए मेहमान, तो फिर वहाँ पर भी ऐसे ही हुआ कि मोदी जी जब वापस आए तो उनकी वापसी में कोई उनको स्वागत करता हुआ नज़र ही नहीं आया। कोई दिखा ही नहीं कि भाई यहाँ पर किस तरीके से जो है मोदी जी का आव भगत किया जाए। ठीक जब आज मोदी जी की वापसी हुई है तो उनके विरोधी दलों ने देखिए क्या क्या लिखना शुरू कर दिया है। वो मैं आपको बता दूं एक एक करके कि देखिए मोदी जी के विरोधियों ने क्या लिखा है। सबसे पहले मोदी जी के चैनल वालों के बारे में दिखा दूं, जो हमेशा अच्छा अच्छा लिखती है। उन्होंने भी अच्छा अच्छा लिखा और लिखा कि 2 देशों की यात्रा संपन्न करने के बाद दिल्ली पहुँचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप देख सकते हैं मोदी जी का शानदार एरोप्लेन, और बहुत ही हाथ जोड़ जोड़ कर तमाम अधिकारी जो भी आए हैं उनसे हंसते खिलखिलाते हुए धन्यवाद अभिवादन करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये सब कुछ यहाँ पर नज़र आ रहा है कि मोदी जी पहुँच चुके हैं। मैंने दूर दूर तक देखने की कोशिश भी की। 25-26 सेकंड की वीडियो है कि मोदी जी को कोई तो आया होगा लेने के लिए, कोई ऐसा नाम बीजेपी का जो पहुँचा होगा, लेकिन नहीं, मुझे तो नहीं दिखा। अब मुझे नहीं दिखा तो कांग्रेस के नेताओं को भी जाहिर सी बात है नहीं दिखा होगा। तो कांग्रेस की नेता जो हैं सुप्रिया सुले, उन्होंने, जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने लिखा कि देखिए नड्डा जी भी नदारद, इस तरीके से इन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मोदी जी आ रहे हैं इतना इम्पॉर्टेंट मीटिंग डिस्कस करके, इतना इम्पॉर्टेंट काम करके, लेकिन यहाँ पर कोई आया ही नहीं है, दिख ही नहीं रहा है। तो क्या ये मोदी जी की बेइज्जती नहीं है? क्या ये मोदी जी का अपमान नहीं है कि जो मोदी जी 18 घंटा बिना रुके बिना थके इस देश के लिए काम करते हैं, वो नहीं उनको रिसीव करने के लिए कोई नेता नहीं आ रहा है, कोई सांसद ही पहुंच जाता। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ऐसा कुछ ना नज़र आ रहा है, ना दिखाई दे रहा है, ना सुनाई दे रहा है। यही नहीं दोस्तों, कांग्रेस ने तो मोदी जी के साथ पता नहीं क्या क्या करना शुरू कर दिया है। पहले तो मतलब आप देख ही रहे थे कि इनके जो कार्टून्स बनते थे, जो मीम्स बनते थे, वो तो थे ही, लेकिन अब देखिए बैल बुद्धि जैसे कार्टून बना बनाकर जो है शेयर किया जा रहा है। वैसे देश के प्रधानमंत्री हैं, ये सब सही नहीं लगता। आप कहते हैं कि हम मोहब्बत की दुकान है, और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री के साथ ये बैल बुद्धि जैसी चीज़ें करना। देखिए इन्होंने क्या लिखा है, मैं आपको पढ़कर भी बता देती हूँ, स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। लिखा गया है कांग्रेस के सोशल मीडिया अकाउंट से, बैल बुद्धि की बातें बैल बुद्धि ही जाने। सर्दी ज़्यादा नहीं, लोगों की उम्र बढ़ गई है इसलिए सर्दी ज़्यादा लगती है, नरेंद्र मोदी। तो इस तरीके का जो है कमेंट मोदी जी पर पास किया जा रहा है।
तो आप साफ तौर पर देखिए कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, आपके सामने है। मोदी जी को लेकर कैसे कैसे ट्वीट्स और कैसे कैसे मीम्स बनाने कांग्रेस के ज़रिए शुरू कर दिए गए हैं। वैसे बीजेपी भी कम नहीं है, उनकी तरफ से भी बनता है, कांग्रेस की तरफ से बनता है तो बनता ही है, लेकिन बीजेपी की तरफ से भी उतना ही बनता है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।